अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हेलो गाइस, मैं हूँ स्मिता सर्वाइविंग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट कर दी है क्योंकि सुबह हो गई थी मॉर्निंग में, तो मैं जल्दी उठ गई थी। तो आज मैंने बनाए हैं पराठे क्योंकि बेटी स्कूल जाएगी, तो उसके लिए टिफ़िन के लिए मैंने पराठे बनाए हैं। तो यार आज गुड न्यूज़ मैं आपको ये देने वाली हूँ कि मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था और मेरी जॉब लग गई है। अब देखो जॉब के साथ में घर को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हम घर का काम करते हैं। तो सुबह मॉर्निंग में मैं सब्जी और रोटी दोनों बना दूंगी। अलग से कुछ बनाना होगा तो वो अलग से भी बना देती हूँ। कई बार मैं चावल और दलिया भी बना देती हूँ साथ में, ताकि रात को मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगी कि सात सात बज जाते हैं मुझे आने में। यार अगर ज़िंदगी में कुछ करना है ना तो कुछ ना कुछ तो हमें करना होगा। खाली घर में बैठे रहने से कुछ काम नहीं होगा। घर में आप चाहे कितना भी काम कर लो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। चाहे आप दिन भर भी लगे रहो ना तब भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो देखो जी, पराठे मैंने मेथी गूँध ली थी, पराठों के लिए मेथी डाल रही थी। तो ये सूट ना मेरा लूज़ हो रहा था काफ़ी, तो मेरे पास अभी टाइम था तो मैंने सुबह में इसे खोल लिया, ताकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि जब तक मैं खोलूँगी नहीं ना तो मैं इसको स्टिच भी नहीं करूँगी। इधर मैंने सब्जी के लिए मसाले वगैरह भून लिए हैं। सुबह में मैंने पराठे बनाए थे, अब मैं सब्जी बनाऊँगी। अब क्या बनाऊँ रोज़ समझ में ही नहीं आता। तो रात को ना मैंने राजमे भिगो दिए थे, तो मैं सुबह के टाइम राजमे बना रही हूँ। बेटी को मैंने मेथी गूँध ली थी मैंने आटे में, और वो उसके लिए मैंने इसके पराठे बना दिए थे और वो लंच में भी खा लेती है। अगर मेथी काट के डालूँगी तो नहीं खाएगी पराठे, लेकिन अगर पीस के डाल देती हूँ तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने सारे मसालों को ना पहले ही पीस के रख लिया था, सारी चीज़ें तैयारी कर ली थी, और अब मैं इन सबको भून लूँगी। तो यार जॉब के लिए भी जाना है क्योंकि 10 साढ़े 10 लास्ट है, उसके बाद फिर लेट हो जाएगा। 10:30 का हमारा टाइम है और मुझे 10:30 पहुंचना है वहाँ पर। तो जल्दी जल्दी से घर का काम फ्री कर लेते हैं हम लोग। यार ज़िंदगी ना कभी किसी के लिए रुकती नहीं है और हमेशा चलती ही रहती है, चाहे कोई आए चाहे जाए, क्योंकि आना जाना तो ज़िंदगी का असूल है और चलता ही रहता है आना जाना। मैं तो यही कहूँगी कि जो भी आप अपने घर पर काम करते हो, ऑनलाइन कोई बिजनेस करते हो, वर्किंग वूमेन हो, घर भी संभालते हो, तो यार हमारे लिए तो डबल ड्यूटी होती है। ड्यूटी पे से ही ड्यूटी करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मेल्स के लिए ये प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि घर पर उनको खाना बनाया मिलता है, चाहे उनकी हाउस वाइफ है चाहे वर्किंग वूमेन है। तो ये मेरा पहला दिन है। मैंने जीन्स के साथ ये वाली कुर्ती डाली है और जैकेट डाली है। तो मैं पहुंच गई हूँ पार्लर में, क्योंकि मेन तो ये था कि मेकअप के लिए उन्होंने मुझे रखा है, क्योंकि उनको मेरा मेकअप काफ़ी पसंद आया। ब्यूटिशियन का काम करने के लिए दूसरी लड़की भी है और मैं भी हूँ, अगर इमरजेंसी में मैं भी हूँ। बाकी सैलरी वगैरह ठीक है और ज़्यादा दूर नहीं है घर से, क्योंकि मुझे ऑटो वगैरह नहीं लेना पड़ेगा। तो ये सबसे अच्छी बात है, घर के पास में ही है। तो देखो जी, सुबह 8 बजे से हम लगे थे और हमने क्लाइंटों को निपटा दिया था। 2 ढाई बज गए थे हमें। उसके बाद हमने खाना वाना खाया। उसके बाद जब क्लाइंट नहीं आए तो मैंने ये शूट किया है। मैंने आप सबको दिखाया है कि इस पार्लर में मेरी जॉब है, और भी इनकी ब्रांच है, वो अलग अलग हैं, अलग अलग जगह हैं। तो जब ज़रूरत होती है तो इधर से उधर वो भेजती रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हैं। तो ये देखो जी, ये देखो मेकअप सब खुला पड़ा है, क्योंकि अब 2 बज गए थे सुबह 8 बजे से। काम काफ़ी अच्छा है। तो फिर मैं घर आई तो देखो बर्तनों का क्या हाल है। ये मेरा टिफ़िन था, मैं ना खाना बच गया था। घर आकर फिर मैंने खाना खाया, रोटी बनाई, क्योंकि और बर्तनों का हाल देख के ना फिर मैंने जल्दी जल्दी से बर्तनों को धो लिया, क्योंकि यार अब काम तो करना ही है। आप जॉब करो या मत करो, घर तो आपको संभालना ही है। और अपने बच्चों का काम करने में कैसी शर्म, अपना परिवार है, अपने बच्चे हैं, तो ये तो हमें करना ही होगा। इतने सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस था, तो मैंने आपको जैसे कि बताया, मैं पहले भी जॉब कर चुकी थी। बीच में मैंने छोड़ दी थी। मैंने सोचा था कि मेरा चैनल चल जाएगा, ग्रो कर जाएगा, तो मैं इसी पे मेहनत करती हूँ। तो कुछ सालों से ना मैं चैनल पे मेहनत कर रही थी, लेकिन यार मेरे को ना कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। इतनी चीज़ें बदल ली, इतने टाइटल बदल लिए, बट कुछ नहीं हुआ। हार के फिर मैंने जॉब को ही चुना कि मैं दोबारा से जॉब करूँ, क्योंकि मेरे को चीज़ ही समझ में नहीं आती यार। लोग बेफजूल की चीज़ें डालते हैं, उनको तो लोग बड़ा पसंद करते हैं,
लेकिन जो काम की चीज़ें हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने स्टिचिंग वगैरह भी सब चैनलों से सीखी है और बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, अपना जैसा पसंद हो वैसा बना लेती हूँ, बाहर के भी सिल देती हूँ। बट मैं ये सोचती हूँ कि यार जो मेहनत करता है वो हमेशा पीछे क्यों रहता है। पर एक कहावत शायद आपने सुनी हो कि घिस घिस के ना जब भी हुनर निकलता है, तो शायद इसलिए भगवान जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन मैं परीक्षा देने में कभी पीछे नहीं हटती, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जितना आप अपनी ज़िंदगी से सीख सको ना उतना अच्छा होता है। तो मेरे तो यही उसूल है यार, किसी के आगे झुको मत, किसी की सुनो मत। देखो अगर आप गलत हो तो गलतियों को मानना भी हमें चाहिए। मैं गलतियाँ मानती हूँ, लेकिन जहाँ मैं गलत नहीं हूँ ना वहाँ मैं गलतियों को नहीं मानती, क्योंकि मैंने अभी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिससे कि किसी का नुकसान हो या कोई मुझे ब्लेम करे कि तुमने ये किया है, तुम्हारी वजह से ये हुआ है। तो मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है यार। तो यार बर्तन वगैरह धो लिए थे, तो उधर से मैंने सफाई भी करनी थी। और तो यार 9:15 भी हो चुके हैं, टाइम होता जा रहा है और मैं जल्दी जल्दी काम को फ्री कर रही हूँ ताकि मुझे आराम मिल सके। क्योंकि सुबह से यार ऐसे लगे हुए हैं, बस सुबह पार्लर में भी बहुत ज़्यादा काम था और मतलब बैठने की फुर्सत ही नहीं मिली। 2-2:30 बजे जाके हम फ्री हुए, उसके बाद फिर और क्लाइंट आ गए, शाम तक लगे ही रहे। क्योंकि वेडिंग का सीज़न चल रहा है, आपको पता है कि लोग ना कुछ करवाते रहते हैं, आते रहते हैं। और स्पेशली मेकअप के और हेयर स्टाइल के तो ज़्यादा ही कस्टमर थे आज। फिर घर आके सारा काम फ्री करा। देखो जी, मेरे से ये नहीं होता कि काम नहीं किया है, मतलब कि खाना बना लिया और जाके मैं सो जाऊँ, ऐसा मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे ना क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्लीनिंग मुझे एक बार ज़रूर करनी होती है। रात में सोते टाइम तो मैं ज़रूर करती हूँ। सुबह के लिए, मॉर्निंग के लिए मैंने चने भिगो दिए थे, क्योंकि सब्ज़ी ख़त्म हो चुकी है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या बनाऊँ, तो मैंने चने भिगो दिए हैं। अभी सिंपल से ऐसे ही तड़का मार के ना, प्याज टमाटर हरी मिर्च डाल के, जैसे कि आपने शायद देखा होगा ट्रेनों में भी मिलते हैं और वो बड़े टेस्टी लगते हैं। तो चलो जी, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अब मैं आराम करूँगी, तो लव यू ऑल गाइस।